साध्वी जी ने कुछ हमारे गांव के बारे में जो भी शब्द कहे उन पे मेरे को है नहीं गुस्सा आया इस बात का, क्योंकि अगर मेरा गांव बदनाम है तो मैं बदनाम हूँ। तो अगर गांव और सरपंच में कोई फर्क नहीं होता है, गांव समझो एक सरपंच जो एक बराबर होते हैं। नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेंद्र। जैसा आपको पता है, पिछले 2 दिनों से जो सोशल मीडिया पर एक मामला चला हुआ है, जो साध्वी राजनाथ जी है और इसके बाद जो सरपंच अनिल कुंडू जी है, तमाम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। लेकिन अब एक बड़ी पंचायत या बैठक कहेंगे आयोजित करी गई है तमाम गांव ढाकल के लोगों के द्वारा। और क्या इस जो बैठक है इसमें निकलकर सामने आया है, तो पूरी वीडियो आपको दिखाते हैं। आदेश जी, गुरु जी। आदेश सर, देखो जो भी मेरे से गांव के बारे में आप शब्द निकले उनको मैं वापस लेती हूँ। चलो गलती तो परमात्मा से हो जाती है, हम तो कोई परमात्मा तो है नहीं, उनके सेवक हैं के। तो जो भी मैंने गलत कह दिया था वो मैं वापस लेती हूँ। और हमारे बीच में अब कोई मनमुटाव नहीं है, हमारी सुलह हो चुकी है। कोई हमारे बीच में यानी मनमुटाव या कुछ भी ऐसा अब हमारे बीच में अब नहीं है। ढाकल गांव से आप पूरे खुश हो? हाँ जी, बिल्कुल खुश पहले हैं। भी खुश इन्होंने थे, अभी पहले खुश हो? पहले भी हम तो खुश थे और अब भी खुश हैं। आज से नहीं, काफी सालों से हमारा लगाव है इस गांव से, आज से तो है नहीं। तो ये तो थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग होगी, इससे थोड़ा सा हमारा यानी जो भी गलती होगी हमारे से, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। और अब हमारे बीच में कोई भी ऐसा मनमुटाव नहीं है। फिर से वही और दौर है, फिर से वही जाना आना अच्छे ढंग से रखोगे? बिल्कुल, ढाकल गांव मेरा है, ढाकल गांव के हम हैं, हमें कोई इस चीज से कोई वो नहीं है। और ढाकल गांव पहले भी मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ खड़ा है जी। नमस्कार सरपंच साहब। हाँ जी, नमस्कार। सरपंच साहब, जो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप ढाकल गांव के बीच में या साध्वी राजनाथ जी के बीच में हो गई थी, मनमुटाव हो जाता है जी। आज बड़ा प्रेम से बैठे हो, ऐसे ही प्रेम आपका तपने के टाइम भी था, ऐसे ही था, बहुत अच्छा प्रेम था। आपने सोशल मीडिया कहा कि बहुत बढ़िया साध्वी है और है भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोनों बैठे हो तो क्या कहना चाहते हो जी, समाज के बारे में, गांव के बारे में और साधु संतों के बारे में? देखो, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और जो आज मेरे घर पे साध्वी जी आई हैं उनको आदेश मेरी तरफ से, और जो मेरे गांव के बुजुर्ग आए हैं उन सभी को भी मेरी तरफ से राम राम। तो बात ऐसे है जी, जो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले, कुछ साध्वी जी के मुंह से निकले गांव के बारे में, इन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं। और मैंने भी अगर कोई गलती की है तो मैं भी उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई साध्वी के बारे में, कोई अगर साधु के बारे में कोई गलत बात कहूँ तो वो गलती है। लेकिन मैं, जो मेरा कहने का रीज़न था, साध्वी जी ने कुछ हमारे गांव के बारे में जो भी शब्द कहे उन पे मेरे को है नहीं गुस्सा आया इस बात का, क्योंकि अगर मेरा गांव बदनाम है तो मैं बदनाम हूँ। तो अगर गांव और सरपंच में कोई फर्क नहीं होता है, गांव समझो एक सरपंच जो एक बराबर होते हैं। अगर मेरा गांव बदनाम है तो ये समझो मैं बदनाम हूँ। मैंने गुस्से में आके ये शब्द कहे हैं, मैंने जो कि मेरी कहने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने जब भी भंडारा चला है तो साध्वी जी के तय दिल से स्वागत किया और तय दिल से इज्जत करी है, और वो आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। जो साध्वी जी जो 4 लाख रुपए का वो कह रही थी गाँव की तरफ मांगती हूँ, वह साध्वी जी ने कह दिया कि ये मेरी गलतफहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं पार्षद अमित ढाकल जी, जिनका बहुत बड़ा नाम है मार्केट में, पूरे समाज में नाम से जाना जाता है अमित ढाकल को निर्वाणा में पूरे में। तो नमस्कार जी पार्षद साहब। नमस्कार जय भगवान जी और नरेंद्र जी, आप सभी साथियों को और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। पार्षद साहब, आपका बहुत बढ़िया गांव, बहुत नेक गांव है, शरीफ गांव माना जाता है इस इलाके में। छोटी मोटी कोई त्रुटि सी हो गई थी, जो भंडारे के बाद जो अपना कंचनवासी भंडारा उसमें तब पे बैठी थी, छोटी मोटी त्रुटि हो गई थी, होती रहती है जी। तो उसके बारे में आज आपकी पंचायत इकट्ठी हुई है, दोनों पक्ष इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? जय भगवान जी, आज हमारे बीच में साध्वी राजनाथ जी हैं, सरपंच अनिल कुंडू जी है, हमारे रोहतास प्रेमी जी हैं और रामदिया जी और गांव के सभी मौजूद व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। तो पिछले 2-3 दिन से, 3-4 दिन से एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक प्रकरण चल रहा था कि गांव में साध्वी और गांव ढाकल के बीच में विवाद चला हुआ था। जो कि विवाद तो कुछ नहीं था, बस एक सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया की ही लड़ाई चल रही थी, जिसमें वाद विवाद इधर से भी उधर से भी दोनों पक्षों की तरफ से वाद विवाद ही चले हुए थे। तो बीच में पूरे क्षेत्र से सभी साथियों के फ़ोन भी आते थे कि ये मामला है। तो आज परमात्मा ने चाहा, आप सभी साथी इसी करके बुलाए कि परमात्मा की कृपा हुई कि दोनों सभी पक्ष बैठे हैं और बैठ के जो विवाद था, जो साध्वी जी ने आरोप हमारे गांव पे लगाए थे और गांव की तरफ से आरोप लगे थे कि ऐसे ऐसे ये हो गया वो हो गया,
तो वो सारे आरोप प्रत्यारोप आज दूर हो चुके हैं। इसमें कोई किसी तरह का मतलब जो आरोप लगे थे वो सभी निराधार ही थे। और इसमें साध्वी जी ने भी अपनी गलती मान ली है कि ऐसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो ये जो था प्रकरण आज इस पे विराम दे दिया गया है। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, डाकल गांव इतना सुलझाया गांव है, दोनों पक्ष इकट्ठे हुए और साध्वी राजनाथ जी से भी बात करी, हमने भी वैसे बात करी, नॉर्मली बात करी थी, हमें अपनी मोहर लगाई, अच्छी बात नहीं है। तो दोनों पक्षों ने बैठकर इतने प्यार प्रेम से, इसमें किसी इन्होंने तीसरा आदमी को लिया ही नहीं, साध्वी जी आई और गांव के लोग आए, आकर दोनों ने बैठ के इतने प्यार से समझौता हो गया, जैसे प्यार से भंडारा लगाया था, आज इतने प्यार से इनके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। मेरे साथ हैं रोहतास जी गांव के जो बहुत बढ़िया पंचायती हैं, पूरे समाज सेवी हैं और गांव के सारे अच्छे कार्य में अग्रणी रहते हैं। जो थोड़ा बहुत ये विवाद चला था, मामूली सा विवाद था, तो आज इसको लेकर हम बात करते हैं। नमस्कार जी रोहतास जी। नमस्ते जी। मैं सभी को राम राम कहता हूँ, सभी को नमस्कार कहता हूँ और सारे चैनल वालों को मेरा सलाम, राम राम। क्योंकि चैनल वाले अच्छे भी बहुत होते हैं। जो आज 1 2 3 चैनल वाले ने हमारा तो सुझाव दिया और प्रणाम करते हैं उस साध्वी माता को, राजनाथ सिंह को। हमारा एक बुलावा पे सरपंच के मकान पे नरवाना के अंदर तुरंत पहुंच गई। और महिपाल जी जो साध्वी राजनाथ सिंह के चेले हैं और इन्होंने तपस्या भी करी है, तो ये सारे हमारे एक बुलावे पे सारे यहाँ पहुंच गए। तो हमारी छोटी मोटी बातें थी किन्हीं कारणों से वो आज सारी समाप्त हो गई है। और हम एक हैं, एक रहेंगे। 15 से 20 हजार के बीच में हमारी साध्वी माता ने और सरपंच ने आकलन कराया जो गांव में, वे 15 से 20 हजार के बीच में खाना खाने पाए, दर्शन करने के लिए आए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक बात और बताता हूँ, खाना भी फालतू था, 2 ड्राम बचे थे जी हलवे के, और साध्वी माता ने भी आने वाले का पूरा आदर मान कराया था। ये तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। हम सारे गांव वाले बड़े खुश हैं। 15-20 हजार कहने की छोटी सी बात है, 15-20 हजार अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं गलती भी होगी। धन्यवाद, जय हिंद।